हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया लेकर आए हैं। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम इसका कुछ बेसिक पार्ट जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे परिवर्तन किसे कहते हैं। परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन यानी किसी पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में होने वाले अंतर को परिवर्तन कहते हैं। नहीं लिख सकते हैं, किसी पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में होने वाले अंतर को क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। लिख सकते हैं कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? चलिए इसको हम लिखते हैं। पहला, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। चलिए इसमें पहले हम भौतिक परिवर्तन को डिटेल में जान लेते हैं। भौतिक परिवर्तन ठीक। देख, भौतिक परिवर्तन जैसे जल है। क्या है? जल से हम गर्म जल को हम ठंडा करके क्या बना दिए? बर्फ। क्या बना दिए? बर्फ। लेकिन बर्फ से जल नहीं बना सकते। नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि जो मान गया उसे भौतिक परिवर्तन, जो नहीं मानेगा उसे रासायनिक परिवर्तन। जैसे जल है, जल से बर्फ बना दिए, बर्फ से जल नहीं बना सकते। ठीक, तो ऐसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। चलिए इसको हम अच्छे से डिफाइन करते हैं। किसी पदार्थ लिखेंगे इसमें, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे, और इसमें पदार्थ पुनः अपनी अवस्था मानता है। या भी लिख सकते हैं कि इसमें पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाती है। ठीक, चलिए आप एग्जाम्पल इसका समझते हैं। जैसे हो गया, जल से
बर्फ बनना, जल से बर्फ बनना, जल से बर्फ बनना। ठीक। दूसरा, मोम का पिघलना, क्या हो जाएगा? मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, यानी कि कहने का मतलब मोम पिघल जाएगा। फिर पिघला हुआ जो होगा उससे हम मोम बना सकते हैं। जैसे जल से हम क्या बना दिए? बर्फ। फिर बर्फ से हम जल बना सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे अब तीसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा? चावल से भात बनना, चावल से भात बनना, चावल से भात बनना। ठीक। देखिए चावल से हम क्या बना देंगे? भात। फिर भात को सुखा कर क्या बना सकते हैं? चावल बना सकते हैं। और हम इसमें लिख सकते हैं ETC, और भी हो सकता है। ठीक। भौतिक परिवर्तन समझ गए। अब चलिए हम चलते हैं रासायनिक परिवर्तन पर। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कौन सा परिवर्तन कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें लिख सकते, इसमें पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में नहीं आती है। अपनी अवस्था में नहीं आती है। जैसे हो जाएगा कागज का जलना। क्या हो जाएगा? कागज का जलना। जैसे कागज जल गया, जो जल गया उसे कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी कि इसमें पुनः अपनी अवस्था में नहीं आएगा। तो ऐसा परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन बोलते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। भोजन का पचना, भोजन का पचना, यानी कि एक बार भोजन पच गया उससे हम भोजन बना सकते हैं? कहिएगा नहीं बना सकते हैं। ठीक। अब तीसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। और एग्जाम्पल इसका हो जाता शोषण। क्या हो सकता है? शोषण। यानी कि शोषण कैसे हो सकता है? देखिए जब हम सांस लेते हैं तो सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड से हम ऑक्सीजन बना सकते हैं? कि अगर नहीं बना सकते हैं यार, नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए शोषण कौन सा परिवर्तन है? तो बोलिएगा शोषण रासायनिक परिवर्तन है। ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।